बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और आज हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में। बात करेंगे बिलियन ट्री मंसूबे के हवाले से कि आज़ाद कश्मीर में कितना कामयाबी से आगे बढ़ रहा है ये मंसूबा, और मुज़फ़्फ़राबाद के जो जंगलात हैं उनकी आपको करवाएंगे सैर। जो कच्चे पक्के रास्ते वहाँ आपको लेके चलेंगे और आज़ाद कश्मीर के जंगलात के हवाले से बात करेंगे। माहिरीन जंगलात भी हमारे साथ होंगे और मुकामी लोगों से भी बात करेंगे कि बिलियन ट्री मंसूबे की वजह से वो कितना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बिलियन ट्री मंसूबा आज़ाद कश्मीर में कितनी बड़ी तब्दीली लेके आ रहा है। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहना। नाज़रीन, मेरा इरकुटली में हम मौजूद हैं और पहाड़ों पे आप बर्फ़ के नज़ारे भी देख रहे होंगे। और बिलियन ट्री मंसूबा आज़ाद कश्मीर में क्या करने जा रहा है, बिलियन ट्री मंसूबे के जो इम्पैक्ट हैं वो आज़ाद कश्मीर में क्या पड़ेंगे। इरकुटली का जो ये इलाका है, ये खाली पहाड़ जो नज़र आते हैं इस पे क्या पड़ेंगे। क्या हम कभी देख सकेंगे कि ये भी सरसब्ज़ और शादाब हो सकेंगे ये पहाड़। मोहम्मद शाहबाज जो नाज़म तजदीद जंगलात मुज़फ़्फ़राबाद हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे जो बिलियन ट्री मंसूबा है और इन खाली इलाकों के हवाले से, खाली पहाड़ों के हवाले से जहां दरख्त नहीं हैं। बिलियन ट्री मंसूबे के हवाले से जानेंगे कि यहाँ जो इरकुटली का मकाम है, मेरा इरकुटली है, ये जो पहाड़ है इनको सरसब्ज़ बनाने के लिए क्या किरदार अदा किया जा रहा है। मोहम्मद शाहबाज साहब, आपको खुशामदीद। और क्या कहेंगे, सबसे पहले तो आप ये इस इलाके के हवाले से बताइए, ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं इनके हवाले से बताइए और फिर बिलियन ट्री मंसूबे पे बात हम करते हैं। 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक इंतहाई आसान इक़दाम है और एक बहुत अच्छा ख्वाब है जिसके तहत हम ग्रीन कश्मीर और ग्रीन पाकिस्तान की मंजिल हासिल कर सकते हैं। पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है, इस तरह पाकिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर ख़िता को भी मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। हम सब लोग देख रहे हैं कि जो बर्फ़ पहले सीज़न्स में पड़ती थी वो इस दफ़ा और पिछले सालों में पड़ना कम हो गई है और इसी तरह मौसमियाती तब्दीलियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से रूनमा हो रही हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा हल जो साइंसदानों ने बताया है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी और शजर परवरी की जाए। और महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर भी 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम को मुकम्मल अपनी तनदेही से इसको कंप्लीट करने के लिए काविशें कर रहा है। हमने 55 करोड़ 50 लाख का टारगेट 4 सालों में सेट किया है, जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख पौधाजात पहले 2 सालों में लगाए जा चुके हैं। कुछ कोविड-19 के आने की वजह से फंडिंग में कमी आने की वजह से टारगेट्स कुछ अचीव नहीं हो सके। अब उनकी अचीवमेंट के लिए भरपूर तरीक़ा से हम जो काविशें कर रहे हैं और महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर पूरी कोशिश कर रहा है। हम जिस मुकाम पे खड़े हैं ये मेरा इरकुटली क्लोजर है। यहाँ पे जितने भी नंगे रकबे हैं वो स्टेप वाइज हम उनको सिलेक्ट करते हैं और उन पर शजरकारी का काम करवा रहे हैं। यहाँ पे इस साल 50 एकड़ का एक क्लोजर हमने मुंतखब किया और इस रकबे पे शजरकारी करवा दी है और इसको मज़ीद अगले सीज़न में एक्सटेंड करके शजरकारी की जाएगी। बिल्कुल सही है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो मुकामी लोगों का किरदार बनता है, मुकामी लोग ही दरख्तों की बर्बादी का सबब बनते हैं, अब क्या माइंडसेट तब्दील आने जा रहा है यहाँ? जब तक मुकामी लोगों में ये शऊर डेवलप नहीं होगा कि ये लोग दरख्त बचाएं और दरख्तों को ख़ुद से पालें, तब तक महकमा जंगलात या कोई भी दूसरा महकमा अपने तय ये काम सरअंजाम नहीं दे सकता। इसमें लोगों की शिरकत बहुत अहम है और हमने इस पे पूरी तवज्जो दी है। ये जितने भी क्लोजर हम लोग लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने शजरकारी देखी, इसमें भी जो इस पे निगरान हम मुकर्रर करते हैं,
وہ مقامی لوگوں کی سفارشات پر ہی اس کا تکرر عمل میں لایا جاتا ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی جو انتہائی لوکل اور انتہائی ساتھ کا بندہ جو ہے اس کو یہ فرائض سر انجام دینے کے لیے منتخب کیا جائے، جو اس کی حفاظت کر سکے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے رقبہ جات میں لوگ اپنے تئیں آگ لگا کے نئی گھاس لینے کے لیے آگ لگا دیتے ہیں اور درختوں کو جلانے کا باعث بنتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم پوری کاوشیں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، آرگنائزیشنز، کمیونٹی آرگنائزیشن اور ولیج آرگنائزیشنز بنائی گئی ہیں جن کی سفارشات کے تحت ہی رقبہ جات انتخاب کرتے ہیں شجرکاری کے لیے، اور ان کی مدد سے ہی اس میں پودا جات لگائے جاتے ہیں۔ بیکاز یہ لیکن جو کاوش اب جاری ہے آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے، وفاقی حکومت کا جو یہ پروجیکٹ ہے، اس پہ آپ کتنا پر امید ہیں کہ یہ جو رقبے ہیں یہ چند سالوں میں سرسبز ہو جائیں گے؟ یہ واحد پروگرام ہے جس نے لوگوں کو امپلائمنٹ ان کے ڈور سٹیپ پہ دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ مزدوری کے لیے یا روزگار کے لیے، روزگار کی تلاش میں بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم پاکستان کا ایک یونیک پروگرام ہے جس نے لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ ان کو روزگار دیا ہے۔ لوگ اس سے بہت خوش ہیں۔ یہاں پہ ہم جتنی بھی لیبر لگا رہے ہیں ان کاموں میں، وہ لوکل لیبر پرائرٹی کی بنیاد پہ لگاتے ہیں، اور جب لیبر کی کمی ہوتی ہے تو پھر باہر سے لیبر منگوائی جاتی ہے، ادروائز لوکل لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار دیا جاتا ہے۔ اس سے لوگ انتہائی خوش ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون پہ بالکل آمادہ ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور بہت سارے کلوجر ہم آپ کو دوسرے بھی وزٹ کروائیں گے جن میں کامیابی، جو پچھلے سالوں کے کلوجر ہیں، ان لوگوں کے کوآپریشن سے ان میں کامیابی ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ گرین کشمیر کے مشن میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور لوگوں کے تعاون سے اس کو کامیاب کریں گے۔ بلین ٹری منصوبہ وفاقی حکومت کا خوبصورت یہ منصوبہ ہے جس کی وجہ سے جو آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر کے مقامی لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع ملے ہیں، اور جو جنگلات جن کا کٹاؤ ہو رہا تھا، خالی رقبہ جات تھے، وہاں نئے پودے لگائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ماحولیات پہ اثرات پڑیں گے، اور آزاد کشمیر میں جو یہ منصوبہ ہے کامیابی سے جاری ہے۔ مقامی لوگ کتنے خوش ہیں، مقامی لوگوں کو کتنا روزگار ملا ہے۔ کوٹلی میں ہم موجود ہیں اور ایک رہائشی یہاں کے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے اس منصوبے کے حوالے سے؟ مقامی لوگ کتنا خوش ہیں، آپ کتنا مطمئن ہیں، کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا پروگرام ہے یہ جڑا عمران خان صاحب سن شروع کیتا بلین ٹری دا۔ اس طرح اساں کو بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک تو رقبے دے لحاظ نال فائدہ اساں دے جڑے خالی رقبے نے انہاں میں شجرکاری ہوندی ہے۔ دوسرے نمبر جنگلات کے لحاظ نال یہ ہے کہ جڑا پہلے جنگلات کا نقصان ہوندا سا، لوگ کٹتے ایسے جنگل، وہ اگر اساں دے مقامی لوگوں دے رقبے میں اپنے بوٹے ہو جلن 5-10 سال تو بعد وہ اساں دی ضرورت تھی لکڑ یا وہ اساں کو اتوں اپنے رقبے میں مل جل سی اور جنگل کٹنے تو بچ جل سی۔ دوسرے نمبر دا اساں کو جڑا اس کا یہ فائدہ ہے جی، اس پروگرام دیتا ہے تو اساں کو مقامی لوگوں کو اس کا روزگار ملیا۔ کافی سارے لوگ اتنا کام کر دیں۔ باقی یہ جنگلات والے جڑے محکمہ جنگلات ہے انہوں نے تو رقبے کرائے تک نرسریاں آباد کیتیاں، لوگوں کو مقصد ہے اس کا معاوضہ دیتا جگہ کا، تو اس طرح روزگار بھی کافی بہتر ہو گیا۔ ناظرین، پہاڑوں کے دامن میں گڈوار جو نرسری ہے یہاں پہ ہم موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پودا جات یہاں تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر مختلف ان علاقوں میں جہاں پودے لگنے ہوتے ہیں، جہاں بلین ٹری کا منصوبہ ہے، وہاں لگائے جاتے ہیں یہ پودے۔ اور یہاں پہ اگر بات کریں تو لوگوں کو بھی روزگار ملا ہوا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس نرسری کے حوالے سے؟ آپ کے پاس کیا تفصیلات؟ میں بصیرت رنجی فیصد یہاں پہ کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ یہ نرسری آزاد کشمیر کی چند اچھی نرسریوں میں، اور ہمیں اس کا سالانہ بہت اچھی پروڈکشن تیار کر کے اور
फील्ड में लगाते हैं। कितना कनाल पे ये मुश्तमल है ये रकबा? ये टोटल हमारा 66 कनाल है, लेकिन जो हमने पानी का सोर्स कम है इसमें, इसलिए हमने इसको तकरीबन 40 कनाल जो यूटिलाइज किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, टोटल पौधे कितने तैयार होते हैं अगर 40 कनाल की अगर बात करें तो? 5 से 6 लाख हम ट्यूब्स इसमें तैयार कर लेते हैं, और 1.5 से पौने 2 लाख जो है इसमें बेयर रूटेड जो है वो पौधे तैयार करते हैं सालाना। ठीक है। कामयाब पौधा जात कौन से हैं? यहाँ पे ज़्यादा जो रुबीनिया, बेयर रूटेड में रुबीनिया और पॉपुलर, मलबरी, विल्लो, ये पौधे ज़्यादा तैयार किए जाते हैं और ये फील्ड में भी कामयाब हैं। और जो ट्यूब्स प्लांट हैं उसमें ज़्यादातर चीड़ के हैं, साथ हम एक्सपेरिमेंटल फ्रूट्स वगैरह प्लांट भी रखते हैं, ऑर्नामेंटल भी रखते हैं, दियार भी और कायल भी। हम थोड़े पैमाने पे कायल दियार लेकिन रखते हैं, तो वो भी तैयार करते हैं यहाँ पे। ठीक है। लेकिन जब ये मुख्तलिफ इलाकों में शिफ्ट होते हैं तो फिर कामयाबी के कितने चांस होते हैं? ये क्योंकि सबसे ज़्यादा पौधा फील्ड में वही कामयाब होता है जो उसकी लोकल साइल में तैयार हो। या हम लोकल साइल में तैयार करते हैं और इसके करीब तरीन जो इलाके हैं वहाँ पे जाके इसकी प्लांटेशन करते हैं, इसलिए क्योंकि माहौल इसको जिस तरह ये जिस माहौल में तैयार हुआ होता है उसी माहौल में ये जाके प्लांटेशन भी होती है, इसलिए उसकी कामयाबी की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जी नाज़रीन, नर्सरी में हम मौजूद हैं और कुछ मज़दूर जो यहाँ के मकामी हैं नज़र आ रहे हैं नर्सरी में काम करते हुए, इनसे बातचीत भी करते हैं और पूछते हैं कि जो मकामी सतह पे इनको रोज़गार मिला हुआ है इस बिलियन ट्री मंसूबे के हवाले से, ये क्या कहते हैं, इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बस मजदूरी कर रहे हैं इधर गुड़वार नर्सरी में। अच्छा। तो सर हमें प्रॉब्लम है यहाँ कि हमें 700 रुपये ये कुछ दे रहे हैं इधर, वो भी हमें 5-6 महीने के बाद मिल जाते हैं। ठीक है। घर का गुजारा नहीं होता है सर। तो मामला ये है कि जो ये दिहाड़ का मसला है हमें, तो अभी 1000-1200 बाहर दे रहे हैं। तो सर हम यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें ये जो दिहाड़ है ये भी कम से कम 900-1000 तक मिलनी चाहिए। जी नाज़रीन, जंगलात के हवाले से आप प्रोग्राम देख रहे हैं। बात हम कर रहे हैं माहिरीन जंगलात से कि आज़ाद कश्मीर में बिलियन ट्री मंसूबे पे जिस तेज़ी से काम जारी है, आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदल सकती है। आज़ाद कश्मीर सरसब्ज़ और शादाब हो सकता है और पाकिस्तान भर में माहौलियात पे असरात मरतब हो सकते हैं इस मंसूबे से। अगर यहाँ हम देखें तो ये जंगलात से निकलने वाला पानी छोटी सी आबशार की शक्ल इख्तियार कर गया है। खूबसूरत ये इलाका है, नीचे दरिया जा रहा है और ऊपर पहाड़ों से ये बहता पानी खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। हम आपको जंगलात के हवाले से भी बताएंगे और इन खूबसूरत इलाकों की भी आपको सैर करवाएंगे। आपने जाना नहीं है, हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद का टाउन एरिया धनी माई साहिबा का ये इलाका है जहाँ हम खड़े हैं। खूबसूरत आबादी आप देख सकते हैं कि दरियाए नीलम के किनारे खूबसूरत एक बस्ती आबाद है। बल खाती हुई सड़क और दरियाए नीलम का खूबसूरत मंजर, हसीन मंजर पेश कर रहा है। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है, इनसे बात करेंगे। खाली ये पूरा रकबा था, अब पौधे लगाए जा रहे हैं, इस हवाले से आपके ख्यालात क्या हैं? एक बेहतरीन ख़िते में हमें अल्लाह ने पैदा फरमाया। रब्बे कायनात ने 18,000 मखलूक फरमाई और इंसान को अपना नायब बनाया, और उसके लिए ये ज़मीन और ये आसमान, ये दो चीज़ें मुख्तस कर दी। और ज़मीन का ये हुस्न, ये हमारी ज़िम्मेदारी है इसको बाहर रखना, क्योंकि अल्लाह ने हमें ये एक तोहफे के तौर पे दिया है, और इसकी जो आबियारी करना, इसकी हिफाजत करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। पहली बात तो ये है। दूसरी ये बात है कि जंगलात ने ये जो जहाँ पे ये जो अभी पौधे लगाए हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की जो बिलखुसूस वो जो उन्होंने एक सरसब्ज़ पाकिस्तान सरसब्ज़ रियासत आज़ाद कश्मीर, उसके तहत ये पौधे लगाए गए हैं। और ये बहुत खूबसूरत रीज़न है। ये हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो भी इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, तावन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 90-95% जो है वो ज़मींदार हैं। वो अपने माल मवेशी दीगर मामलात इसी इलाके में उनके वो आया करते थे, चरा करते थे, घास वगैरह। लेकिन जब से ये पौधे लगे उन्होंने अपने माल मवेशी बिल्कुल फ़रोख्त कर दिए हैं, और अब इसको कामयाब करने के लिए वो बिल्कुल तन मन हर तरह से जो है तावन कर रहे हैं।
تو ایک طرح سے یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ابھی یہ جو لگا ہے اس میں دو چیزیں بڑی خاص ہیں. ایک تو مقامی آبادی کو روزگار ملا ہے, دوسری یہ بات ہے کہ صاف ہوا یعنی آب و ہوا جو ہوگی وہ بالکل صاف ماحول ہوگا. یہ ہماری اس آبادی کے لیے مفید ہے, اور یہ بالخصوص مرحبات کی جو 7 لاکھ آبادی ہے اس کے لیے یہ کارآمد ثابت ہوگی آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ. ناظرین میرے ساتھ غلام ربانی یہ بزرگ جوان جذبے کے ساتھ یہاں نگرانی کرتے ہیں اس رقبے کی, اس علاقے کے بھی یہ رہائشی ہیں. آپ بزرگ تو ہیں لیکن جذبے آپ کے جوان ہیں. اللہ جذبہ بڑا بہت ہمیں رات دن میں اس چیز پودے کی رکھوالی کر رہے ہیں. اے اللہ کامیاب کیتا, میں کامیاب کیتا. اے سارا کلوجر جتنا بھی آیا آپ پھر دیکھ سکتے ہیں. بہت خوشی ہے. ایسی بہت مال ہوتا سا, لوگوں دیا بکریاں ہوندیاں سیاں, پیڈاں ہوندیاں سیاں, سر کچھ بند ہو گیا. میں سا بند ہویا تا جنگل انشاءاللہ تا کلوجر کامیاب ہویا آستا. جی ناظرین, سید راشد علی گیلانی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے جنگلات کے حوالے سے. آپ کیا کہیں گے کہ جو فارسٹ کے اقدامات ہیں, بلین ٹری کا منصوبہ ہے اور مقامی لوگوں کا جو تعاون ہے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بلین ٹری میں عمران خان صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں. یہ بالکل بلینک پہاڑ تھے. جیسے ہی ہم نے شجرکاری کی 2019 میں, آج 3 سال ہو گئے ہیں. الحمدللہ ہمارے اس علاقے کا ایسا کوئی کونا نہیں ہے جس میں پودا نہیں ہے, اور ہمارا یہ کلوجر الحمدللہ 100% کامیاب ہے. اور اس کامیابی کے پیچھے میرے جو بالا آفیسر ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. مقامی کمیونٹی انہوں نے بڑا ساتھ دیا. جس طرح سے ہم نے ان کو بتایا, ہم نے اویئرنیس دی. پچھلا سیزن ابھی جو ریسنٹلی گزرا ہے اس میں بہت زیادہ آگ لگتی تھی. ہم نے 24 گھنٹے ہم اس کلوجر میں, ہمارے جتنے کلوجر ہیں مطلب ہم نے ٹائم رکھ لیا جی, ہم نے شام کا وزٹ ادھر کرنا ہے, دن کا ادھر کرنا ہے, کہ کوئی غلطی سے بھی کوئی چنگاری ہمارے اس علاقے کو تباہ نہ کر جائے. اور میں اس آبادی کا جو مقامی کمیونٹی ہے اس کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ ہمیں کبھی بھی کوئی مسائل اگر پیش آیا بھی ہے تو وہ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے وہ کھڑا رہے ہیں ہمیشہ. ان پہاڑوں پہ ہر طرف اگر دیکھیں تو اس وقت گھنے جنگلات ہوا کرتے تھے. مقامی آبادی کی وجہ سے ہی برباد ہوئے, مقامی آبادی کی وجہ سے یہ جنگلات تباہ ہوئے. اور اگر آج نئے جنگل اگیں گے اور نئے پودے ہوں گے, تناور درخت یہ بنیں گے یہ پودے, تو انہی مقامی آبادی کی وجہ سے ہی ان کی حفاظت بھی ہوگی, اور یہ تناور درخت بن کر اس علاقے کے حسن میں بے پناہ اضافے کا باعث بنیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل پہاڑوں سے درخت غائب ہوتے جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. بلین ٹری منصوبہ آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے, آزاد کشمیر کی خوشحالی کے لیے, آزاد کشمیر کے حسن میں کتنا اضافے کا باعث بنے گا, اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید گل حسین شاہ صاحب, جو چیف کنزرویٹر ہیں محکمہ جنگلات آزاد کشمیر میں. درخت انسانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہیں, پہلے یہ بتائیے. جنگل اور درخت اور انسان کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہے. انسان اور باقی جتنے حیوانات ہیں وہ ہر وقت اپنی اس میٹابولزم اور کنزمپشن جو اس کے باڈی کے اندر ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں کوئی بہت ہی مضر گیسز جو ہیں نا وہ خارج کرتے ہیں اپنی باڈی سے, مثلاً کاربن ڈائی آکسائڈ. پورا کرنے کے لیے فضا میں اللہ پاک نے قدرتی طور پہ یہ درخت ایک فیکٹری لگائے ہوئے ہیں جو اس طرح کی گیسز کو جذب کرتے ہیں, اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو کھانے کے بعد اس کی توانائی سے وہ آکسیجن جو ہے نا وہ ریلیز کرتے ہیں جو زندگی کا باعث ہے. تو آکسیجن ختم ہو جائے تو یہ ساری دنیا کو پگھلنے میں بھی چند منٹ لگیں گے. یہ تو بالکل ہی کائنات میں کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی, کوئی سٹرکچر نہیں بچے گا. زندگی تو خود ہی ختم ہو جائے گی تو باقی بھی کچھ نہیں رہے گا. تو اس لیے اللہ نے یہ اس نظام کو, قدرت کو قائم رکھنے کے لیے ایک جو ایکولوجیکل سسٹم بنایا ہوا, اس میں درختوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن یہ جو
कुदरत का हसीन नज़ारा ये पेश करते थे। दरख्त हर तरफ देखें तो दरख्तों का कटाव हुआ, ये पहाड़ बिल्कुल खाली हो गए दरख्तों से। अब आपकी काविशों से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो बिलियन ट्री का मनसूबा दिया गया है, उससे कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर में? हमारी कोई 83% के लगभग आबादी जो है ना वो बिल्कुल जंगलों के साथ साथ रह रही है, तो उनका रहन सहन, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जंगलात पूरा करते हैं। ठीक है। तो इन पे बेतहाशा हमारा प्रेशर है। इससे अब अल्हम्दुलिल्लाह जंगलात खासी हद तक बचे हुए हैं। एक तो दरख्तों के कटाव की वजह थी और दूसरा ये माहौलियाती जो तगैर आया है, तो इसकी वजह से भी बड़ा असर पड़ा है। बहुत सारे हमारे रकबे जो हैं वो खाली हैं, तो उसको दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए ये जो अब प्रोजेक्ट 2019 से हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू किया, इसमें आज़ाद कश्मीर भी एक हिस्सेदार है और ख़ासा काम हो रहा है इसमें। तो इससे आप देख रहे हैं कि ये जिस जगह आप मौजूद हैं या जो आज आपने बाकी एरियाज़ देखें, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कामयाबी है। ये नताइज तो खासे हौसला अफजा है। बिल्कुल सही है, लेकिन जो पौधे हम देख रहे हैं, अगर 3 साल में इनकी ग्रोथ इतनी है तो कितने अरसे में ये तनावर दरख्त बन सकते हैं? चीड़ का जो सामने हमारे पौधे नज़र आ रहे हैं, इस जगह पे हम खड़े हैं, तो आमतौर पे तजारती लिहाज से तो हम इनको 101 साल के बाद इससे ज़्यादा से ज़्यादा हजम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जंगल की शक्ल तो इंशाल्लाह आने वाले 5-8 साल में कर लेंगे, ये बिल्कुल एरिया को कवर कर लेंगे। तो ये इंशाल्लाह कुदरती तौर पे जब ये बीज देने के काबिल होंगे, तो ये दाएँ बाएँ के जो खाली रखते हैं इनमें इनकी वजह से भी बहुत सारी पैदावार आती रहेगी। तो अगर ये दरख्त सारे अल्लाह करे कामयाब हो जाएँ, और यकीनन होंगे, उम्मीद है, ये चूँकि खिता इस दरख्तों की ग्रोथ के लिहाज से बहुत अच्छा है, तो इससे तो हमारे पानी का जो तवातर है दरियाओं में, नालों में, वो भी बेहतर होगा। और फिर सैलाब और ये जो सिल्टेशन हो रही है नीचे रिजर्वायर्स की, और हमारे इस वक्त और बहुत सारे बिजली के मंसूबे हैं इस दरिया के ऊपर, तो उसको यकीनन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनको मैसेज क्या देंगे? जो जंगलात के नज़दीक लोग आबाद हैं, उनको पैगाम आपका क्या होगा कि किस तरीके से प्रोटेक्शन की जाए, और हर आज़ाद कश्मीर का जो शहरी है, वो आज़ाद कश्मीर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो पौधे लगाने के हवाले से क्या इकदाम करें? जो हमारा बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है, इसमें इस तखसीस के बगैर कि हम जंगलों में पौधे लगाएं, तो हम तकरीबन निसफ से ज़्यादा पौधे जो है ना वो ज़मींदारों की ज़मीनों और उनके घरों के नज़दीक लगा रहे हैं। और उनकी ज़मीनों में लगाए जाने वाले पौधे इस तरह के नहीं हैं जो कोनी फ़र्ज़ 100 साल के बाद जाके जवान होते हैं, तो वो इंतहाई फास्ट ग्रोइंग हैं। 5-6 साल के बाद वो अपनी रिक्वायर्ड हजम हासिल कर लेते हैं। तो लोग तावन भी कर रहे हैं, और लोगों से तो यही मेरी गुजारिश होगी कि ये दरख्त आपकी ज़िंदगी हैं, आपकी बका, और इस इलाके की जो जिस मसाइल से ये गुज़रा है, 1992 का फ्लड, 2010 का फ्लड, या इस तरह की जो मसाइल देखे इन्होंने, तो उसमें कमी का ये वाहिद एक मेकनिज़म है। इसकी अगर वो हिफाजत करेंगे, ये दरख्त कामयाब होंगे, तो इस तरह के मसाइब से दोबारा ये लोग दो चार नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने सैयद गुल हुसैन शाह साहब जो चीफ़ कंजर्वेटर हैं, पैगाम सुना, खूबसूरत मैसेज दिया है लोगों को कि आज़ाद कश्मीर में बसने वाला हर शहरी किरदार अदा करे कि जंगलात के बचाव के लिए और अपने हिस्से का पौधा लगा के इस आज़ाद कश्मीर को ना सिर्फ खूबसूरत बनाए बल्कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की का जो वो है ज़ामन बने। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने